हेलो दोस्तों। आज की सेकंड शिफ्ट में मेरा भी एसएससी का पेपर था। तो मेन टॉपिक्स के बारे में मैं बताता हूँ जो जो आज जिनके क्वेश्चन आए थे और एनालिसिस करते हैं एक छोटा सा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन था दोस्तों पुष्पमित्र के बारे में था, शुंग वंश के बारे में था। बेसिकली शुंग वंश की जो अंतिम शासक थी उसकी हत्या किसने करी थी और कौन था। मैं आपको सारी बता देता हूँ एक बार शॉर्ट। अंतिम शासक था देवभूमि, जिसकी हत्या करी थी वासुदेव ने। राइटिंग की थोड़ी कर लेना दोस्तों, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ बस आपको सिर्फ, जो कि कर्णम वंश का था। और शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र, जिन्होंने बृहद्रथ की हत्या करी थी, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। सॉरी, मौर्य वंश से था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था पुष्यमित्र के बारे में। एक बात और बता, जिन्होंने अशोक ने स्तंभ बनाए थे, उनका कईयों को इसने विनाश भी करा था पुष्यमित्र ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन था पुष्यमित्र के शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने करी थी। देवभूमि ने करी थी। वासुदेव जो कि इसका सेनापति था, कर्ण वंश से था जो कि। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था भाई, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तीसरा क्वेश्चन था भाइयों हरित क्रांति से। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1960 में। इसका मेन ये था, गेहूं की फसल के लिए, मतलब किसानों के जो फसल की पैदावार है वो काफी कम हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के लाया गया था। MS स्वामीनाथन थे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 2022 में गांधी जी की कौन सी जयंती थी। तो दोस्तों इसका ये लगा लो, गांधी जी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर 1869। इसी हिसाब से आप लगा लेना ही। और रीजनिंग में क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे कि एक इस टाइप में जो जो मेन क्वेश्चन थोड़े थोड़े याद थे उनके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक जैसे कि एक डॉलर बना हुआ था, 2 डॉलर के और 3 ट्राइंगल थे। तो अगली में थे 3 डॉलर 2 ट्राइंगल। तो इसमें आपको थर्ड वाले के बारे में बताना था। तो इसमें होना था जैसे 2 डॉलर थे तो अगले में 3 डॉलर हो गए। सॉरी, यहाँ पे 3 डॉलर हो गए थे। तो इसमें 4 डॉलर इस वाले में और 1 ट्राइंगल हो गया था। फिर ये उल्टे घटते घटते क्रम में थे। एक क्या आया था, एक दोस्त तो आया था जैसे कि 6 दोस्त थे, 3 इस साइड 3 इस साइड, मतलब उत्तर दक्षिण वाला क्वेश्चन था एक दोस्तों रीजनिंग के अंदर। एक क्वेश्चन ये आया था, कार्डियोलॉजिस्ट फीमेल और डॉक्टर नहीं सॉरी इंजीनियर, इसके बारे में बताना था। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। एक क्वेश्चन ये था रीजनिंग का, 6 दोस्त थे, 3 ही साइड 3 ही साइड, उत्तर दक्षिण करके मुंह था दोनों का, दाएं बाएं करके दिया हुआ था। और आर के सामने के वाला पूछा गया था, जो कि इसका आंसर क्यों था। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये आया था रीजनिंग का, जैसे कि जो थोड़ा था मुश्किल था थोड़ा। 6 दोस्तों को बिठाया गया था और इनमें 2 की पोजीशन चेंज हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। जो दाएं बाएं में थोड़ी दिक्कत आई थी क्वेश्चन में, और बाकी तो रीजनिंग सारी सर नॉर्मल थी। जो
RAA की मॉक से भी थोड़ी बहुत ईजी थी उसके लेवल में देखा जाए तो। हाँ मैथ ये थी थोड़ी लेवल में, मैथ का लेवल हाई था थोड़ा। GS की तो मैंने आपको बता दी। हिंदी में जैसे कि क्वेश्चन आया था खिन, इसका शायद विलोम पूछना था। एक क्वेश्चन ये आया था मनुष्य के जीवन में डैश रास्ते आते रहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था टेढ़े मेढ़े, दूसरा उतार चढ़ाव, तीसरा सुगम था, चौथा था ऊपर नीचे। तो इसमें दोस्तों मैं सेलेक्ट करके आया था सुगम। बाकी एक थोड़ी कंफ्यूजन थी इसकी उतार चढ़ाव की भी। आप कमेंट में बताना क्या आंसर हो सकता है इसका। एक क्वेश्चन आया था विष्णु का पर्यायवाची था, और 2 विलोम के आए थे। GS के अंदर आया था एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया था, क्या था, क्रिकेट की थी एक, क्या नाम था दोस्तों, क्रिकेट की थी, क्या नाम था, मंदाना, जो कि एक सर क्रिकेट की थी वुमेन की, ये भी याद नहीं सर भाई थोड़ा। और एक क्वेश्चन था भारत का वह नृत्य जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो, जो कि था भारतनाट्यम। लगभग 5000 वर्ष पुराना सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य था। यही है दोस्तों, क्वालिटी थोड़ी डाउन है कैमरे की, जैसे भी। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपकी क्वालिटी कैमरे की ठीक है, चलो। मैथ के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि एक सिलेंडर के बारे में दिया गया था, तो उसके अंदर R दी हुई थी 2 4 ऐसे कुछ जो भी दिया हुआ था सर। मतलब इन दोनों को अनुपात में बताना था, इसकी R 2 है, इसकी 4 है, तो और इसकी हाइट 6 थी, इसकी शायद कुछ ऐसी थी, तो जिसका आंसर था 1:3। और एक जैसे कि ये दिया हुआ था, एक सेकंड दोस्तों, एक तो याद करने में दिक्कत आ रही बहुत ज्यादा, 2:4। हाँ दोस्तों, जैसे कि एक थी, एक तो 165% की वैल्यू 1296 जैसे कुछ थी, वो तो उसकी 100% की वैल्यू बतानी थी। एक ये क्वेश्चन था। एक था जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, एक सॉरी नहीं, ये सेम दिशा में ट्रेन थी, एक की स्पीड 80 थी, दूसरी की शायद 120 थी, और इनकी स्पीड ये थी, और सेम इनकी शायद विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा था जो इतनी स्पीड से आ रहा था। तो वो ये ट्रेन कितने सेकंड में, सॉरी भाई ये क्वेश्चन ध्यान में थोड़ा गलत था, दोबारा बताता हूँ एक बार आपको। एक ट्रेन की स्पीड 80 थी और एक की शायद 120 के आस 20 या समथिंग थी, जो भी थी, और ये दोनों एक ही दिशा में जा रही थी। तो ये ट्रेन, एक पीछे वाली ट्रेन ये अगली ट्रेन को कितनी सेकंड में पार करती है, और दोनों ट्रेन की लंबाई दी हुई थी, एक की 110 के समथिंग, या एक दूसरे की जो भी आप लगा लेना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था, मेन तो ये था आपको बताना। और आपको अगले क्वेश्चन की बताते हैं। मैथ के 4 मेन थे। एक उसका था शायद कि 8 डिवाइडेड 24, शायद 7 प्लस 4, सॉरी 7 4, और यहाँ शायद 11 थी, और या 169/13 ये था शायद। लगभग एक आध डिजिट चेंज थी बस। और स्पीड डिस्टेंस बोट, एक बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन था एक,
परसेंटेज की मेंसुरेशन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया था, सिलेंडर का था, अनुपात में बताना था इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, रेडियस दी हुई थी। और क्वेश्चन और तो भाई यही था, आज देखे आए थे पेपर, कल से अपने करते हैं आगे दूसरे पेपर की तैयारी। थैंक्स टू ऑल।